हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे गोवा की। ये एक खूबसूरत सा शहर है। यहाँ लोग समुद्र की लहरों का लुत्फ़ उठाने आते हैं। अक्सर गर्मियों में यहाँ के जो बीच हैं वो भीड़ से चकाचक भरे रहते हैं, पर यहाँ का भी एक अपना ही इतिहास है। आप सब ने चर्च के बारे में तो सुना ही होगा। वैसे तो चर्च में लोग जीसस की प्रार्थना करने जाते हैं, पर यहाँ एक ऐसी चर्च भी है जो 3 प्रेतों की हवेली कही जाती है। जी हाँ, 3 प्रेतों की हवेली, 3 किंग्स चर्च। गोवा की 3 किंग्स चर्च, जिसमें 3 प्रेतों के होने का दावा लाखों लोग कर चुके हैं। यहाँ पर जितने भी यात्री घूमने जाते हैं उन्हें मेन डोर के राइट हैंड वाली खिड़की पर 3 प्रेत नजर आते हैं। आज तक भी कोई इस चर्च की छत तक नहीं पहुंचा, क्योंकि लोगों का कहना है कि चर्च के अंदर जाने के बाद उसकी सीढ़ियां मिलती ही नहीं हैं जिससे छत तक पहुंचा जा सके। और कुछ लोगों ने ये तक बताया है कि यहाँ पर उन प्रेतों के होने का, उनकी मौजूदगी का एहसास होता है। यहाँ जाने के बाद आपको कुछ लोगों के या कहें प्रेतों का एहसास हो सकता है। उनकी बातों की फुसफुसाहट सुनाई दे सकती है। यहाँ जितने भी विजिटर्स आज तक गए हैं, कोई भी कैमरे में उन 3 प्रेतों को कैप्चर नहीं कर पाया, क्योंकि जो हमारी आंखें देख सकती हैं वो कैमरा कभी रिकॉर्ड नहीं कर सकता। दोबारा बताती हूँ, जो हमारी आंखें देख सकती है या जो हम महसूस कर सकते हैं वो कैमरा कभी भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता। वहाँ आज भी डरावनी आवाज़ें आती हैं, बहुत सी पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं, पर रात में जो होता है या रात में जो दिखाई देता है उसे शब्दों में कह पाना नामुमकिन सा है। इस चर्च की खूबसूरती मोहित करने वाली है, पर जितनी सुहावनी, जितनी खूबसूरत ये बाहर से दिखाई देती है, उतनी ही खौफनाक और डरावनी ये अंदर से भी है। अगर आप सब कभी गोवा जाइएगा तो एक बार इस चर्च में ज़रूर होकर आना। हो सकता है आपको वो 3 राजाओं का साया दिखाई दे, जिससे आपको शायद हमारी बताई हुई कहानी पर यकीन हो। ऐसा कहा जाता है कि कई हजारों साल पहले इस चर्च पर एक राजा का शासन स्थापित था। जनता भी उसे काफ़ी पसंद करती थी और उसी राजा को चुना भी गया था, परंतु उसका विरोधी पक्ष भी उस चर्च को पाना चाहता था। उस दौरान उस चर्च में दोनों राजाओं के बीच मतभेद उत्पन्न हुए और इन मतभेदों ने नफरत का रूप ले लिया। इसके चलते वो दोनों आपस में ही मारे गए। पर कहा जाता है, अगर किसी चीज़ को पाने की इच्छा लेकर अधूरी मौत हो, उस आत्मा को कभी शांति नहीं मिल सकती। फिर कुछ समय बाद तीसरा राजा आया, परंतु इस राजा को जनता का समर्थन बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ये क्रूर और अत्याचारी था। वो राजा तो बन गया, पर इसके साथ अजीब सी घटनाएं होने लगी। रात में डरावनी आवाज़ों का आना, 2 सायों का दिखाई देना। देखते ही देखते उसकी रातों की नींद हराम हो गई। वो पहले चाहता था कि अपने परिवार को उस चर्च के अंदर लेकर आए, अपने रिश्तेदारों को उसमें चर्च के अंदर बसाए, लेकिन जो उसके साथ हो रहा था वो सब महसूस करने के बाद उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो किसी से कहे या किसी को इस चर्च में लेकर आए। देखते ही देखते समय बीतता गया और लगभग 8 महीनों के बाद जनता को पता चला कि अब वो तीसरा राजा भी नहीं रहा और 3 साए नजर आने लगे। जी हाँ, उन तीनों राजाओं की मौत के बाद वहाँ 3 साए नजर आने लगे और तभी से यहाँ पर बहुत सारी पैरानॉर्मल घटनाएं होती हैं, बहुत सारी खतरनाक चीज़ें होती हैं, बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें होती हैं। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर जाते हैं ताकि इन्वेस्टिगेशन कर सके, पता चल सके कि आखिर ये चीज़ें वाकई ही सच हैं या सिर्फ कहानियाँ। आज तक कोई भी उस चर्च में नहीं ठहर पाया।
दिन में ही लोगों की जाने की हिम्मत नहीं होती तो रात की तो हम बात ही क्या करें। ऐसा ही और ख़तरनाक इन्वेस्टिगेशंस, इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ और ऐसे ही खौफनाक जगहों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।